हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसेट 2022 के एग्जाम के बारे में, यानी कि नेशनल सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 के बारे में, जो एक ऑनलाइन एग्जाम है जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा होने वाली है। अब ये जो एग्जाम है ये क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एग्जाम कब होने वाली है, ये एग्जाम आप कैसे दे सकते हो, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस और मार्किंग स्कीम क्या है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनसेट 2022 की ये जो ऑनलाइन एग्जाम है इसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस सिलेबस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से जो है वो कवर कर सको। तो चलिए अब जानते हैं इसके सिलेबस और इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो इस सिलेबस में टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर होने वाला है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दूसरा पेपर होने वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो है 77 क्वेश्चंस। और थर्ड पेपर आपका होने वाला है इन्वायरमेंट के बारे में, और यहाँ पर आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि इस एग्जाम में आपको टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पूछे जाने वाले हैं। तो ये 3 मेन पेपर आपके होने वाले हैं। अब जानते हैं कि हर एक पेपर में आपको कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो हमारा पेपर 1 है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें 24 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उसमें कौन से टॉपिक जो है वो कवर होने वाले हैं। तो उसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको पूछा जा सकता है, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछा जा सकता है, लीडरशिप स्किल के बारे में पूछा जा सकता है, और आईटी प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन 4 टॉपिक के बेसिस पर ही आपको 24 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में, जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसके ऊपर 77 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसके ऊपर 13 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। अब ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो उसमें मैनेजमेंट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में मैनेजमेंट का रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी, डायरेक्टिंग सेफ्टी, कम्युनिकेशन, सेफ्टी का एजुकेशन ट्रेनिंग, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो सारे टॉपिक है ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो इसके ऊपर आपको 13 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद का सेकंड जो टॉपिक है वो है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इसके ऊपर भी आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब इस सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कौन से टॉपिक आते हैं, तो उसमें आएगा मशीन ऑपरेशन एंड गार्डिंग, सेफ्टी इन द यूज ऑफ मशीन्स, सेफ्टी इन द यूज ऑफ हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, plant layout design and housekeeping, electrical hazards at workplace, safety in engineering industries, hazards at workplace, safety in textile industry, safety in agro and sugar industry, safety in docks operation, destructive testing, non-destructive testing and heat treatment, safety in IT and electronic industry and service sector। तो इस प्रकार इन सभी के ऊपर आपको 13 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद का टॉपिक है वो है सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसके ऊपर भी आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उसमें आएगा हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स, सेफ्टी इन द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, वर्किंग बिलो ग्राउंड लेवल, वर्किंग एट हाइट, जनरल सेफ्टी मेजर्स, स्पेशल वर्क्स, स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर वर्क्स ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इन डिमोलिशन ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये सारे सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इनके ऊपर भी आपको 13 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद का 4th टॉपिक है वो है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर भी आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आता है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इनहांसिंग सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री, यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेस हजार्ड्स, सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, सेफ्टी इन प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फायर एंड एक्सप्लोजन, प्रेशर वेसल्स, केमिकल प्रोसेस प्लांट, केमिकल रिएक्शन हजार्ड।
तो इन सभी में से आपको 13 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद का पांचवा टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल इन OSH। इसके ऊपर भी आपको 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। इसमें आता है सेफ्टी अप्रेजल एंड कंट्रोल टेक्निक्स, परमिट टू वर्क सिस्टम, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, डेंजरस ऑकरेंस रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, measurement and evaluation of safety performance indicators, classification of industrial accidents, hazard identification, risk assessment and control, major accident hazards control system, emergency preparedness and response plans, occupational health and safety audits और accident analysis। तो इन सभी के ऊपर आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद का 6 टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो इसके ऊपर भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आता है इंडस्ट्रियल हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेशन एंड हीट स्ट्रेस, इंडस्ट्रियल लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन, नॉइस एंड वाइब्रेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स एंड ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, फर्स्ट एड, इंट्रोडक्शन टू एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक डिजाइन ऑफ वर्क स्टेशन और फिजियोलॉजी एट वर्क। तो इन सभी के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद का पेपर 2 का 7वां टॉपिक है वो है OSH लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसके ऊपर आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसके अंडर आता है फैक्ट्री एक्ट एंड रूल्स, BOCW एक्ट एंड रूल्स, डॉक वर्कर्स एक्ट एंड रेगुलेशन, बॉयलर्स एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट एंड रूल्स, एक्सप्लोजिव्स एक्ट एंड रूल्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट एंड रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड CEA रेगुलेशन, CMV रूल्स, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड रूल्स, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट एंड रूल्स, PLI एक्ट एंड रूल्स, ILO कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग NBC 2016, ISO स्टैंडर्ड्स और OISD स्टैंडर्ड्स। तो इन सभी के ऊपर आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार पेपर 2 में 7 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें टोटल 77 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद का लास्ट का जो थर्ड पेपर है वो है इन्वायरमेंट का, जिसके ऊपर आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जिसमें आएगा EP एक्ट एंड रूल्स, एयर एक्ट एंड रूल्स, वाटर एक्ट एंड रूल्स, PLI एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। तो इसके ऊपर आपको टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार एनसेट 2022 के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एनसेट 2022 यानी कि नेशनल सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 के सिलेबस और उसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।